वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्रम भज। देखिए, अब कार्तिक महीना खत्म होने वाला है। आज कल 2 दिन और है, तो कल तो ग्रहण रहेगा और आज आज भर है, तो आज 4 बजे पूर्णिमा लग जा रही है। और जो कुछ करना है आज लोग करेंगे। आज तुलसी का विदाई करेंगे। आज तुलसी को पूड़ी हलवा खीर जो है भोग लगाएंगी, क्योंकि कल कोई मान तो है नहीं। 8 बजे के बाद सूतक लग जाएगा 9 घंटा पहले, और उसके बाद ग्रहण। तो इसलिए आज उनका आज है। कल तो खरमान है और परसों फिर त्रिजटा का नहान है। परसों कार्तिक खत्म होने वाला है, तो अब परसों कल हम त्रिजटा का कहा था भेजेंगे, और परसों सुंदर द्विज का। तो अभी तो 2 अध्याय कार्तिक बचा है, अब उसको पहले भेज दें, पूरा इसको ख़त्म कर दें, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने कथा सुन लिया और सुनिए, क्योंकि कार्तिक महीना का जो नहाता है तो ठीक है, नहीं नहाता तो कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए कथा सबको सुनना चाहिए। अब बार बार हम कहते हैं, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई ज्ञान बुद्धि नहीं होगा, तो ये सत्संग करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, श्री कृष्ण जी बोले ततंदर एवं की जो भी कोई कथा है कृष्ण भगवान सबको बताए हैं। कृष्ण या युधिष्ठिर से कथा होती है, तो हर शास्त्र की नियम में कृष्ण भगवान हर कथा में रहते हैं। यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रेत पति से सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। प्रेत पति बोले, हे धनेश्वर, ये जो धनेश्वर है कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करता था, और खाली कार्तिक नहाए वालों का दर्शन किया था, उनके ऊपर छिटाया था, कभी वो स्नान दान जप तप पूजा कुछ नहीं किया था। तो जब उसको ले गए तब तक कुंड में डाल दिए तो अग्नि शांत हो गया। तो कहें कि क्या है, तो वह नारद आके बताए कि इसको इतना पुण्य कि 1 महीना नहाने वाले का दर्शन किया, जहाँ कथा होता था हवन होता था वहाँ दर्शन किया था। इसीलिए अब धनेश्वर को यमराज कहें कि ठीक है, कम से कम इसको नरक तो दिखा दो कि नरक कैसा होता है। तो धनेश्वर को यमराज के दूत नरक दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। धनेश्वर से ले जाकर कहा। प्रेत पति बोले, हे धनेश्वर, ये भयानक नरक है, इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाले यह बालुक नरक है। इसमें अंत में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैष्णव के अनंतर अर्थात भोजन के समय सुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागतों को जो मनुष्य पूजन नहीं करते हैं, वह यहाँ नरक में अपने कर्म द्वारा पचाए जाते हैं। देखिए, कोई अतिथि आ जाता है, उसका सेवा नहीं करते तो उसको कैसे कैसे नरक में डाले जाते हैं। गुरु अग्नि ब्राह्मण गौ वेद और क्षत्रियों को जो पैर से तारण करते हैं, जो पैर से छूते हैं, पैर से मारते हैं। मनुष्यों जरे हुए पांवों वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं। नाना प्रकार के पापों से मिलने में अंधत्रामिस नाम का यह दूसरा नरक है। देखो हे धनेश्वर, तुम देखो कि पापी लोग कैसे कैसे नरक में भोगते हैं। सुई के समान और घोर मुख वाले तमो कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते गीध आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा यह कर्कच नामक का घोर दर्शन नरक, जिसमें पापी मनुष्य कर्कच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह कर्कश नाम का नरक भी अति पत्र भेद से 6 प्रकार के हैं। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देता है वे पचाए जाते हैं। जो कि पति पत्नी में झगड़ा लगा देता है, उसको अलग करा देते हैं, वो सब नरक में जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं ये मनुष्य भी इसमें पचाए जाते हैं। असिपत्र अर्थात खंडोर द्वारा काटे और भेड़ियों से के भय से भागे या चिल्लाते हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का यह महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फर्शियों से
बांध कर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इससे भी 6 भेद के कूट शामिल नाम के 5 नरक हैं। देखो, इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे में, इसमें पराई स्त्री रत, पराया द्रोह करने वाला, पराया द्रव्य लेने वाला। देखिए कैसे कैसे नरक हैं। सब नरक धनेश्वर को यमदूत यमराज को दिखा रहे हैं कि ये देखो, तुम जो जो कर्म लोग करते हैं उसको कैसे कैसे नरक में भोगना पड़ता है। तुलसी का सेवन, दीप दान, ये कार्तिक व्रत है पूर्व कहे गए हैं। जो 5 प्रकार के व्रत हैं, इसमें जिनसे कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, वह भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास का इतिहास आपने वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाला तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में स्थित कोई मनुष्य संकट से पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो वह मनुष्य का शुभ कार्तिक का व्रत कैसे करे, क्योंकि अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्यों को न त्यागना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसा सदा दृढ़ व्रत करने वाले पुरुष यदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु का शिव के मंदिर में हरि का जागरण करे। यदि शिव अथवा विष्णु का भी मंदिर न हो तो किसी देवता के स्थान में करे। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में पड़े हो तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी से के वन में जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु के नामों के प्रबंध का गान करने से मनुष्य 1000 गोदान के फल को प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ के फल को और नाचने वाला सब तीर्थों के स्नान के फल को प्राप्त होता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ न हो तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों को खिलावे। पृथ्वी में ब्राह्मणों अव्यक्त रूप से भगवान के स्वरूप रहते हैं, अतएव ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं। यदि दीप दान करने में समर्थ न हो तो दूसरे के दीप को जला दे अथवा पर्दे आदि से उनकी रक्षा कर प्रत्यक्ष भर कर दे। जो तुलसी पूजन करने का अवसर न मिले तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करे, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौओं का पूजन व्रत अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, तुमने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया? सब वृक्षों में ये दोनों क्या अधिक पूजने योग्य हैं? सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का रूप है और रुद्र का रूप बड़ है। वैसे ही ब्रह्मा का रूप क्या है? धर्मज्ञ उछालक मुनि उसे ले आए। होम के धूप की सुगंधित से युक्त और वेदों को पढ़ने के शब्द से युक्त आश्रम को देखकर दुखी ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले ढाक जो होता है ना, वो ब्रह्मा का रूप है, ढाक का वृक्ष है। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्ष तत्व को प्राप्त हुए? वे धर्मज्ञ यह कहो, इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धर के गए और उन्होंने उनके भोग में विघ्न डाला। भोग के सुख में विघ्न होने से क्रोध से कांपती हुई पार्वती वे देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, जितने कृमि कीटाणु हैं वे भी भोग के सुख को जानते हैं, सो उस भोग सुख में विघ्न करने वाले तुम सदा देवता वृक्ष रूप हो जा। पार्वती उसमें श्राप दे दी थी। तो सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया, तब ये देवता वृक्ष हो गए। मुनीश्वर तदंतर ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और बट रूप हुए। बट में भोलेनाथ का है और पीपल में विष्णु भगवान है और ढाक में ब्रह्मा जी हैं। बट स्वरूप अर्थात पीपल शनिश्चर के दिन को छोड़कर और दिन छूने में आरोग्य हुआ नहीं है, अर्थात शनिश्चर को पीपल छूना चाहिए और दिन में नहीं। और दिन में पीपल छूना नहीं चाहिए, दूरे से जल चढ़ा दीजिए लेकिन छूइए मत।
खाली शनिवार के दिन पीपल उनको छूइए। जो शनिवार के दिन पीपल को छूता है और पूजा करता है, दीपदान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो तुलसी का सेवन करता है, जिसके घर में शालिग्राम रहते हैं, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। तो भगवान बोले श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महाशय कहकर सायंकाल की संध्या करने अपने घर चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महाशय मैंने तुमसे कहा। यहाँ कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातःकाल स्नान, ये सब विष्णु भगवान को खुश करने के लिए। तुलसी का सेवन, दीपदान, ये कार्तिक व्रत है पूर्व कहे गए हैं। जो 5 प्रकार के व्रत हैं जिसमें कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, वह भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास का इतिहास आपने वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाला तथा भोगों को चाहने वाला पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो वह मनुष्य यह शुभ कार्तिक व्रत करने से अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्यों को त्यागना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसा सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष यदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु का शिव के मंदिर में हरि का जागरण करे। यदि शिव अथवा विष्णु का भी मंदिर न हो तो किसी देवता के स्थान में करे। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में पड़े हो तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। विष्णु के समीप विष्णु के नामों से प्रबंध का गान करने मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। देखिए, पीपल का दर्शन, पीपल में गाना बजाना और तुलसी का सींचन, तुलसी के पेड़ का कितनी बड़ी महत्व। जिसके घर में तुलसी रहता है, जो दीपदान करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल को और नाचने वाले सब तीर्थों के समान फल पाते हैं। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। ये सब करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो विष्णु का कथा सुनता है, जो विष्णु के नाम से उठता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गौ का जो सेवा करता है, गौ को ग्रास देता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए विष्णु का कार्तिक महीने का कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व, कार्तिक स्नान करने का महत्व तो है ही है, लेकिन कार्तिक का कथा सुनने का भी महत्व है। इसीलिए कार्तिक में जो गंगा स्नान नहीं कर पाते तो घर में गंगा गंगा कह के नहाते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नहीं है तो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधित मंत्र है। इसमें सारे 7 नदियाँ आके मिल जाती हैं। अगर नहीं आता तो हर हर गंगे, हर हर नर्मदे गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। ये मंत्र बोलने से विश्वनाथ, काशी, गंगा तीनों का पुण्य मिलता है। अब देखिए, भीष्म पंचक का कथा है, अभी आज 2 दिन चलेगा। भीष्म पितामह, जब एक दिन कृष्ण भगवान भीष्म पितामह से पूछ रहे थे कि हे भीष्म पितामह, भीष्म पंचक का क्या महत्व, तो कहे कि देखिए, हम अपने अपने रूप बदल के गंगा के किनारे हम बैठे रहते थे। एक दिन हम डंडा लेके गंगा के किनारे बैठे थे, तो उसमें से एक ठाकुर की बहू थी, वो हमेशा कार्तिक नहाती थी। तो उसमें से एक राजा कहे कि आज हम किसी को गंगा नहाने नहीं दे, सबसे पहले हम नहाएंगे, उसके बाद कोई नहाएगा। तो वो कही, हे राधा दामोदर, हम महीना भर नहाए हैं, तो मेरा लाज आपके हाथ में है, आप हमको नहवा दीजिएगा। अब वो आती थी 3 बजे नहा के चली जाती थी, सीढ़ी सब गीला रहता था। अब वो राजा के लड़के सोचा कि कौन हमसे पहले इतना आता है, नहाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि भीष्म पितामह वहाँ बैठ के देख रहे थे। भीष्म पितामह कहें कि क्यों, तुम ही नहाने वाले, गंगा सबकर है, जिसका मन हो तो सवेरे आके नहा लेगा। तो कहें कि क्यों, कहें हम डंडा लेके बैठे रहते हैं, जो मेरे नाम से नहाता है भीष्म पितामह कह के उसके हम समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। जो 5 दिन तक जो हमारा पूजन करता है, हमको मूली भंटा चढ़ाता है, मेरा पूजन करता है, दीपदान करता है, उसके भी हम समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। तो राजा कहें कि नहीं, हमारे से पहले कोई नहीं ना, कहें कोई भी जो जिसको
श्रद्धा है वो तो आके नहाएगा, तुम्हारे कहने से तो कोई कहे हम नहाने नहीं देगा। कहें ठीक है। अब वो राजा का लड़का सोचा कि आज हम अंगुरी काट के बैठ जाएंगे, आज हम ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन भगवान राधा दामोदर जिसके साथ उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और वो आती थी नहा के चली जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो अपना जल्दी जल्दी में अपना गले का माला और माला जपने वाला भूल गई। तो सोचा कि का इसका है माला मोजड़ी। तो सोचा कि ठीक है जिसका है वो मेरे सामने आए। क्या करे उसके सामने वो आए। तो ऐसे करते करते राधा दामोदर का नाम ली, पूर्णिमा भी नहा ली और एकम भी नहा ली, द्विज भी नहा ली। राजा देखते रह गए। अंत में राजा के शरीर में पूरा कोढ़ हो गया। तो अब उसके पिता कहें कोढ़ गए, पंडित से पूछे। पंडित कहें कि कोई स्त्री कोई देख के इसका मन दूषित हो गया, इसी के पाप के कारण से इसको कोढ़ होगा। कहें कैसे दूर होगा। कहें जिस स्त्री के मन से दूषित हुआ है उसी को अपना बहन माने, उसके नहाए के जल से नहाए तब इसका पाप दूर होगा। तो उसके राजा के पिता जो लड़का था उसके पिता उसके पास गए। तो वो कहे हमारी बहू कहीं नहीं जाती है। तो कहें अच्छा ऊपर से नहाएगी, जो जल गिरेगा उसी से वो सच्चे मन से अपना बहन स्वीकार किया और उसके बाद उसी के जल से नहाया तो उसका कोढ़ ठीक हुआ। तो कहें मन से कभी कोई बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। जो गलत निगाह से देखता है यहाँ तो दुख भोगता है, भगवान के लगे रौरो नरक में वो पड़ता है। इतना नरक है, जैसे जैसे लोग कर्म करते हैं उसी हिसाब से नरक में तपाए जाते हैं। तो बस एक कुल महीना देखिए व्यर्थ नहीं है। कार्तिक है, माघ है, वैशाख, वैसे तो बरहो महीना का महत्व है। अगर जो बरहो महीना में अब कथा सुनिए बरहो महीना का तो आपको समझ में आएगा कि कोई ऐसा महीना नहीं है, सब महीना एक महीना से दूसरे से कम नहीं है, उत्तम है। लेकिन मेन करके भगवान जब आपस में बात कर रहे थे तो कहें ठीक है कोई महीना में इतना लोग नहीं कर सके तो 3 महीना विशेष करके दे दिए, कार्तिक और माघ वैशाख। कहीं 3 महीने में अगर जो कोई नहा लेगा, दान करेगा, जप करेगा, दीप दान करेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तुलसी का सेवन करेगा, तुलसी को दीप दान करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए 3 महीना विशेष करके दिया है। तो ये 3 महीने में जो कथा कहानी सुनते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, जिसके घर में तुलसी रहती है उसके घर में तो यमराज के को कभी कोई दूत आ ही नहीं सकते हैं कि उसके घर में सारे देवी देवता का वास होता है। और जहाँ तुलसी रहती है वहाँ 33 कोटि कोटि देवी देवता का निवास होता है। इसीलिए इस घर में तुलसी लगाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, सींचना चाहिए। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस एक तुलसी का पेड़ है कि लोग घर में लगा के पूजन करते हैं। तो जो कथा तो कहता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है जो सुनता है उसका भी जय होता है। इसलिए सुनने वाले की भी जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है, दोनों का जय होता है। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। अगर आप लोग को कथा अच्छी लगे तो हर हर महादेव कुछ भी कमेंट में लिख दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सबको भेजिए, आप पुर की भागी बने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।